चलिए टोटल इनकम के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन 7, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ सिद्धांत। अगेन इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली ये लोकेशन भी कहां काम आता है, ये एचआरए वगैरह में जनरली काम आएगा। ठीक है, एचआरए आरएफए ये सब में, क्या आप किस सिटी में। चलिए, एंड टैक्स पेएबल, तो आपको टोटल इनकम भी निकालना है और टैक्स पेएबल भी निकालना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स एरिया हमारे को सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस है, बोनस है, सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। आप जानते हो कोई भी अगर आपका पर्सनल एक्सपेंस है जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, वो उसको भी आप क्या मानते हैं, परक्विजिट, ये भी टैक्सेबल होगा। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन, ओके, ये अपना रेंट दे रहा है। ठीक है, अब अपना रेंट दे रहा है, हो सकता है ये मान के चलो ये खुद का, ये इसका नाम ही सिद्धांत है ना, हाँ ठीक है, ये खुद का रेंट पे कर रहा है, तो एचआरए में काम आ सकता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। या 80GG में भी काम आ सकता है। 80GG में क्या होता है, ओल्ड रिजिम में, कि अगर आपको एचआरए आरएफए नहीं मिला है तो 80GG मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कहां आता है। बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट। एम्प्लॉयर आपको गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, अगेन ये भी क्या होगा, परक्विजिट है, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, तो बेसिक अभी तक सैलरी का डेटा दिखा मेरे को। इसके बाद सिद्धांत परचेस्ड अ फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली। दिल्ली में वो फ्लैट परचेज किया है फॉर 4.75 लाख इन अप्रैल 18, काफी पहले, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय अ लोन फ्रॉम LIC ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ 1.6 लाख एट 15% इंटरेस्ट। ओके, बोल रहा है ये जो 2018 में फ्लैट परचेज किया था ना 4.75 लाख में, उसमें 1.6 लाख का लोन लिया था LIC से, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हिज ओन सेविंग 65,000 का सेविंग था, एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक 2.5 लाख टू हुम दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years। ओके, किसी नेशनलाइज्ड बैंक को ये लीज पे भी दिया है और उससे भी डिपॉजिट कुछ लिया था, वहां से फाइनेंस किया। तो ये फ्लैट खरीदा था 2018 में, कुछ पैसा लोन्स है, कुछ अपना सेविंग है, और कुछ जो डिपॉजिट मिला है वहां से दे दिया, और रेंट लीज पे दिया हुआ है घर। द रेंट पेएबल बाय द बैंक वाज 3500 पर मंथ। ठीक है, ये हमारे को कहां किस में काम आएगा, तो जब हम लोग एचपी इनकम निकालेंगे तो जीएवी में, एक्चुअल रेंट में काम आएगा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रेलिवेंट। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सिद्धांत 4300 पर एनम, तो लोकल टैक्स में काम आ गया एचपी में। हाउस इंश्योरेंस इरेलीवेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं फ्लैट 30%। ही अर्नड 2500 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस, ओके, इसका स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और 2700 का इनकम है। एंड लॉस्ट 4200 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। एक दो स्पेकुलेटिव बिजनेस से, एक से इनकम है, एक से लॉस है, और आप जानते हैं सेक्शन 73 बोलेगा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट होता है। चलिए, इन द ईयर, वेट, 1920 है ये। He had gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who was aged 11 years. Okay. बोला 1920 में वो अपनी वाइफ को 30,000 का गिफ्ट दिया था और अपने सन को 20,000 का दिया था। उस टाइम में उसका बेटा 11 इयर्स का था। तो आज कितने इयर्स का हो गया, हम 24-25 में देख रहे हैं, अभी भी उसका कितना हो गया आपका 16 इयर्स है आज के दिन। उस दिन 11 इयर्स का था, तो आज 16 इयर्स है, अभी भी माइनर है। द गिफ्टेड अमाउंट वेर एडवांस टू राजेश, और ये जो गिफ्ट दिया था अपनी वाइफ और सन को, वो राजेश को एडवांस में दिया गया, हु वाज पेइंग इंटरेस्ट। तो माइनर चाइल्ड का पहले अगर हम बात कर लें, माइनर चाइल्ड के इनकम पे, माइनर चाइल्ड का कोई भी इनकम होता है, या पहले माइनर चाइल्ड क्यों, स्पाउस को भी पैसा दिया है, तो आप जानते हो 6414 बोलेगा कि क्लबिंग होगा, इनकम फ्रॉम एसेट क्लब होता है, और माइनर चाइल्ड में भी क्लब होगा। और ओल्ड रिजीम में जब हम करेंगे तो माइनर चाइल्ड में 1032 का हम बेनिफिट भी देंगे, ओल्ड में, न्यू में नहीं। सिद्धांत रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। तो गिफ्ट टैक्स हो जाएगा, 50,000 से ऊपर हो गया, टोटल में 1 लाख है, तो 56 to 10 में टैक्सेबल होगा। और ही कंट्रीब्यूटेड 50,000 टू पीपीएफ। ओल्ड रिजीम में 80C मिलेगा। चलिए,
तो हम लोग को क्या निकालने बोला, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। हम लोग ओल्ड न्यू दोनों कर लेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम में कुछ ना बोले तो आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम से करते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 7। हम हेडिंग दे रहे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सिद्धांत फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26। हम दो कॉलम बना ले रहे हैं, एक ओल्ड रिजीम का और एक न्यू रिजीम का। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़कर समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओल्ड न्यू में इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, पहला सैलरी, सैलरी का डेटा है, इसको हम लोग नोट में निकाल लेंगे। दूसरा इनकम फ्रॉम एचपी, इसका भी डेटा है, नोट में निकाल लिया जाएगा। पीजीपी भी है, पीजीपी में स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना, वो तो एक ही था, तो उसको यहीं पर कर सकते हैं हम लोग। तो आइए ना इसको यहीं कर लेते हैं, इसके लिए नोट क्यों बनाया जाए। क्या पॉइंट था कि उसका स्पेकुलेटिव बिजनेस से 2700 का इनकम था और 4200 का लॉस था। अब सेट ऑफ तो कर लेंगे, बट जो बैलेंस आपका लॉस आएगा वो कहीं और से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट होता है। तो जो भी बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। हम लिख रहे थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। या कौन सा स्पेकुलेटिव से इनकम था, शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस से, या इनकम फ्रॉम शेयर स्पेकुलेटिव बिजनेस 2700 का था। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉटन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, कॉटन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, और ये सेट ऑफ हो रहा है अंडर सेक्शन 73। लॉस है 4200 का, तो 4200 है, बट कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो इसको हम आउटर कॉलम में नहीं ले आ रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करेंगे 4200 रेस्ट्रिक्टेड टू कितना 2700, और बैलेंस जो आपका आ रहा है 1500 विल बी कैरी फॉरवर्डेड। इसको नेक्स्ट ईयर आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फ्यूचर में सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट करिएगा। आज भी स्पेकुलेटिव से, फ्यूचर में भी स्पेकुलेटिव से। तो पीजीपी तो नील आ गया। कैपिटल गेन्स क्वेश्चन में था नहीं, आईएफओएस था, गिफ्ट वगैरह दिख रहा था अपने को। चलिए, तो ये जब अपने टोटल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। और डिडक्शन भी दिख रहा था हमारे को, तो ग्रॉस टोटल इनकम लेस कर लेंगे हम लोग क्या, डिडक्शन। टैक्स निकालने भी बोला है ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब एक एक करके नोट में चलते हैं। सैलरी का पहले बना लेते हैं नोट 1, एचपी का बना लेंगे नोट 2, और आईएफओएस बना लेंगे हम नोट 3, ठीक है। तो नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब सैलरी से क्या क्या डेटा है, और हम ओल्ड रिजीम से कर लेते हैं, और फिर लास्ट में जाकर न्यू वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो 2 कॉलम बना लो, बट डबल डबल बार बार लिखना पड़ेगा, तो बेटर हम पहले ओल्ड रिजीम से कर लेते हैं। उसको मिला है सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस 335, सैलरी इंक्लूडिंग डीए
3,35,000। और क्या मिला है? तो जो जो मिल रहा है उसको टिक कर देते हैं। इसका काम हो गया। बोनस मिला 11,000 का, ये भी सैलरी में आएगा। जो भी नाम से इंप्लॉयर आपको पैसा दे सब सैलरी होता है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय इंप्लॉयर। इंप्लॉय का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है, इंप्लॉयर बियर कर रहा है, परक्विजिट सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय इंप्लॉयर। क्या अमाउंट है? 12,000। नेक्स्ट, और क्या है? तो जो जो काम हो जाए टिक भी मारते चलना है। तो ये भी हो गया। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज ओन एकोमोडेशन। ठीक है, कहीं भी एचआरए आरएफए वाला बात नहीं किया, ये तो नॉर्मल रेंट का डेटा दे दिया हमारे को। बिल पेड बाय इंप्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। 11,000 का आपका गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी दिया है, 11,000 टैक्सेबल। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी 11,000 का। चलिए, वैसे अगर अपने बात कर लेना तो ये आदमी को एचआरए का तो डेटा नहीं है, ये 80GG में काम आ सकता है। बट 80GG में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपका उस प्लेस में जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपके नाम पे, आपके स्पाउस के नाम पे, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे या आपके एचयूएफ के नाम पे घर नहीं होना चाहिए। और इसका तो घर एक दिख रहा है दिल्ली में, तो GG इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद और तो इधर तो हाउस का डेटा है। चलिए, तो सैलरी का डेटा खत्म है। यह आ गया आपका ग्रॉस सैलरी। $335 + 11 + 12 + 11, तो 3,69,000 ग्रॉस सैलरी आ गया। अब हम लोग ओल्ड रिजीम कर रहे हैं तो लेस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), और ओल्ड रिजीम में मैक्सिमम 50,000 का आपको क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये आपका सैलरीज आ जाएगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से 3,19,000। हम लोग न्यू भी कर लेते हैं। न्यू का स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस सैलरी ले लो। क्यों? क्योंकि आप देख लो कहीं भी यहां पर और डिफरेंस नहीं है। ये तो न्यू स्कीम में भी टैक्सेबल होता है ये चारों, तो ग्रॉस सैलरी तो सेम आने वाला है। तो यहां लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी 3,69,000, और इसमें से लेस करेंगे आप डिडक्शन, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), और न्यू रिजीम में आपको 75,000 का मिलता है। तो ये आ गया आपका सैलरीज। $294, तो 319 और 294 हम लिख लेते हैं। यहां 3,19,000 और यहां न्यू रिजीम में 294 है। क्लियर है? चलिए एचपी में चलते हैं, और एचपी में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है, ओल्ड न्यू दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, एचपी में कहां डिफरेंस होता है ओल्ड न्यू रिजीम में? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे ओल्ड रिजीम में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, 24B में, न्यू में नहीं मिलता है। बाकी ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम बनाते हैं इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ये लेट आउट किया हुआ था, लीज पे दिया ना, कितना? 3,500 पर मंथ। $42,000 हो गया। इसमें से क्या लेस करते हैं? तो आप लोकल टैक्सेस लेस करते हैं। टैक्स लेस करना, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। हाँ, एक्चुअली पेड मतलब कैश बेसिस पे, बाई ओनर मतलब ओनर पे करेगा वो माइनस होगा, टेनेंट वाला नहीं। टू लोकल अथॉरिटी मतलब जो आप लोकल अथॉरिटी को पे करेंगे वो माइनस होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं। विद इन और आउटसाइड
इंडिया। वैसे जो जीएवी निकाले ना ये 23 से निकल रहा है, हाँ, सेक्शन 23। अब लोकल टैक्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 4300 पे किया ये। लेट आउट प्रॉपर्टी आंख बंद करके लेस करते चलिए। ये क्या आ गया आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर है? अब एनएवी से क्या लेस कर ले, तो डिडक्शंस लेस करेंगे हम लोग, और डिडक्शंस कहां लिखा हुआ है, तो अंडर सेक्शन 24। अब 24 में दो टाइप का डिडक्शन लेस होगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% आंख बंद करके। ये बात कहां लिखा हुआ है, तो ये बात सेक्शन 24A में लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन था, याद है ना, ये घर लोन में भी लेकर खरीदा था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और ये अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होता है, इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं भी करें ना, ड्यू हो गया तो भी अलाउ होता है। और इंटरेस्ट कहां लिखा हुआ है, तो 24B में। $1.6 लाख का लोन लिया था 15% पे, और लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है पूरा अलाउ होता है। तो 1.6 लाख का 15%, 1.6 का 15%, तो 24,000 हो गया। तो ओल्ड न्यू दोनों रिजीम में सेम आंसर आ रहा है यहां तो यह आ गया आपका इनकम फ्रॉम एचपी। $2390 पॉजिटिव इनकम आ रहा है, ओल्ड रिजीम में भी सेम है, न्यू में भी सेम है। और ये फॉर्मेट में चलते 2390, ठीक है, न्यू ओल्ड दोनों में सेम है। अब क्या बचा हमारा, आईएफओएस बचा, तो नोट 3 में आते हैं। नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या है, लाइन से चलते हैं। तो पहले देखिएगा यहां पर अगर अपने बात कर ले तो इसका काम हो गया था सिद्धांत, ये फ्लैट परचेज किया, फ्लैट का हम लोग बात कर लिए, एचपी कर लिए, म्युनिसिपल टैक्स कर लिया, हाउस इंश्योरेंस अलाउ नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो रहा है, स्पेकुलेटिव वाला पॉइंट कर लिए तो टिक कर लेते हैं। हाँ, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन है कि वो अपनी वाइफ को पैसा दिया था और उस पैसे से इनकम आया है, 6414 इनकम फ्रॉम एसेट क्लब होता है। तो आते हैं आईएफओएस में। तो पहला इंटरेस्ट ऑन अमाउंट गिवन टू स्पाउस, और ये क्या हो रहा है, ये क्लब हो रहा है अंडर सेक्शन 6414, क्योंकि आप इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिए, और अगर अपने स्पाउस को आप इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में अगर देते हैं कोई भी एसेट, तो उस एसेट से जो इनकम आता है वो क्लब होता है। कितना दिए थे स्पाउस को आप, 30,000 दिए थे, जो कि 19% के हिसाब से दिया हुआ है, 30,000 का 19%। दूसरा, माइनर चाइल्ड को दिए इंटरेस्ट ऑन अमाउंट गिवन टू माइनर चाइल्ड, अभी भी वो माइनर है, ध्यान दीजिएगा, वो पुराना एज दिया था कि उस टाइम 11 इयर्स का था, तो आपको पहले देखना होगा आपके ईयर में माइनर है या नहीं, माइनर था, तो क्लब्ड अंडर सेक्शन 64(1)(a), 20,000 था ना, हाँ, 20,000 का 19%, यहां लिख लेते, $3,800। और ओल्ड रिजीम में ना आपको ये मिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर पहले ओल्ड रिजीम लिख लेते हैं, क्योंकि 1032 जब भी माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होता है अप टू 1500 पर एनम पर चाइल्ड का आपको एग्जाम्पशन मिलता है ओल्ड में, तो हम पहले ओल्ड कर लेते हैं फिर न्यू कर लेंगे। तो लेस एग्जम्प्ट, न्यू में एग्जाम्पशन नहीं मिलता ये वाला, हाँ, अंडर 1032 1500 का,
तो 2300 आपका टैक्सेबल हो गया। और आपको गिफ्ट भी मिला था, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, 25,000 का गिफ्ट था 4 फ्रेंड से। ये किस सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है? तो 56 to 10, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 लाख। तो ये आ गया आपका IFOS, कितना हो गया? 1,08,000। ये ओल्ड रिजीम से हुआ। न्यू रिजीम में आपको 1032 नहीं मिलेगा, तो हम न्यू का भी कर लेते हैं और यही क्वेश्चन न्यू से किया जाए। तो IFOS न्यू रिजीम, या तो 2 कॉलम बना लो या फिर ऐसे कर लो। तो IFOS अंडर ओल्ड रिजीम 1,08,000। ऊपर में आप 1500 का एग्जाम्पशन लिए थे जो कि न्यू में नहीं मिलता है, तो एड बैक करो, एड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032, ठीक है, नॉट अलाउड अंडर न्यू रिजीम। और जब न्यू रिजीम बोल रहे हैं मतलब सेक्शन 115 बैक 1A, तो 1500 एड बैक, तो ये हो गया आपका 1,09,500। तो ओल्ड का है 1,08,000 और इसका है 1,09,000। चलिए, कैपिटल गेन्स तो नहीं है, ये 1,08,000 है और ये 1,09,500। क्लियर है? चलिए, 80GG नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। रेंट पेड ये काम आता है 80GG में ओल्ड रिजीम में, बट ओल्ड रिजीम में 80GG तब मिलता है जब जिस सिटी में आपका घर है, जहां आप रेंट देके रह रहे हैं, वहां आपके नाम पे, आपके स्पाउस के नाम पे, आप पे माइनर चाइल्ड के नाम पे या आपके HUF के नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए, और इसका तो ये घर है। ठीक है, इसको ये इंफॉर्मेशन मेरे कोई काम का नहीं है, टिक कर दिए। DE हो गया, बचा FPPF। चलिए, तो ये ओल्ड में मिलेगा 80C, उसको भी टिक कर देते हैं। सेक्शन 80C PPF कितना है आपका? 50,000 का है। यहां नहीं, सॉरी हम टोटल नहीं किए, एक बार टोटल कर ले, वेट। 3,19,000 प्लस 2,390 प्लस 1,08,000, 429,390 माइनस 50,000। तो ओल्ड रिजीम में तो मेरा आ गया 379,390। ठीक है, वैसे एक और बात, ये जो एग्जाम्पशन दे रहे, एग्जाम्पशन देते टाइम में चेक कर लेना आपके पास नॉर्मल इनकम है ना, है, इसलिए हम एग्जाम्पशन सॉरी डिडक्शन दे रहे हैं, अदरवाइज स्पेशल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलता है। उस साइड कितना हो रहा है? 294 प्लस 2,390 प्लस 1,09,500, 405,890। तो यहां हो रहा है 405,890, ये 405,890 आ गया। अब टैक्स लायबिलिटी भी मांगा है, देख के ही समझ आ रहा है नील होगा। क्यों नील होगा? क्योंकि आपको रिबेट भी तो मिलेगा 87A का। ठीक है, चलिए हम टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। एक हेडिंग ही दे देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो ओल्ड रिजीम का अगर हम बात कर लें तो ओल्ड रिजीम का टोटल इनकम कितना है आपका? 379,390, और सिर्फ नॉर्मल इनकम है, आप देख लीजिएगा 379,390। कौन कौन सा इनकम है आपका? IFOS है नॉर्मल इनकम, सैलरी है HPS स्लैब रेटेड इनकम है, और एज वगैरह कुछ नहीं बताया था आई गेस। हाँ, तो नॉर्मल एज है तो अप टू 2.5 लाख वाला स्लैब यूज कर रहे हैं ओल्ड में, फिर 2.5 से लेकर जो भी इनकम है आपका 379,390 तक 5%।
379,390 यही है ना, 379,390, सॉरी 179,390, सॉरी 379 माइनस 250, 379,390 फिगर हम टैली कर ले, 379,350, 2,50,000, इसका 5%, तो ये आ गया आपका 6469.5, 6469.5। बट क्योंकि इसका टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो आप रिबेट दे देंगे अंडर सेक्शन 87A, और 87A में मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिलता है। यहां तो इनकम ही 6469 है तो पूरा रिबेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी निल। और ऐसे न्यू रिजीम का कर लिया जाए तो न्यू रिजीम का टोटल इनकम आपका 4,05,890 है, 405,890। स्लैब लगाएंगे वैसे ही स्लैब चलेगा अप टू 3 लाख तक निल, न्यू में अप टू 3, और फिर 3 से लेकर 405,890 का 5%, 105,890 का 5% आ रहा है मेरा 5294.5। अब ये जो आया इसमें से रिबेट देंगे अगेन, न्यू रिजीम में अप टू 7 लाख का टोटल इनकम होने पर रिबेट मिलता है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और यहां 25,000 तक का रिबेट मिलता है, तो ये आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी निल। क्वेश्चन में कोई टीडीएस वगैरह नहीं था, अगर आपका टीडीएस कटा होता कुछ तो हम लोग क्या करते, रिफंडेबल निकालते, क्योंकि टैक्स जीरो आ रहा है, तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस कुछ होता तो आपका क्या आ जाता, टैक्स रिफंडेबल। चलिए